ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय। राजा पृथु का 100 उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ। श्लोक संख्या 11। चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञ पशुम स्पर्धन पोवाह तिरोहिता। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। तो इन्होंने 99 यज्ञ कर लिए थे, अब 100 यज्ञ था, 100th। तो उस समय क्या हुआ हम समझ गए, हमने सुना था कि कैसे इंद्र जो है कंपटीशन में, ईर्ष्या में उनके अंदर द्वेष आ गया। तो हमारे अंदर भी ऐसा द्वेष आ जाता है, हम अपने आप को अधिकारी समझ लेते हैं किसी सेवा का, किसी पोजीशन का, धन का, अपनी बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का, अपने पढ़े लिखे बच्चों का। और हम नहीं चाहते कि उस पोजीशन को कोई और ले ले। हम हमेशा नंबर 1 बने रहना चाहते हैं या सबसे आगे ही आना चाहते हैं हर चीज़ के अंदर। ज़रूरी नहीं है आगे आया जाए। भगवान क्योंकि हर जीव के हृदय में है, वो हर जीव की सेवा को देखते हैं। बिल्कुल वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कितनी ईमानदारी से कर रहा है। इसलिए उसके लिए शो ऑफ करने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। भगवान हर किसी के प्रयास को देख लेते हैं। लेकिन एनीवे जब हम बिबिल्डर हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा नाम है इंद्र, मैं हूँ, देवताओं का राजा मैं हूँ। कोई व्यक्ति इतना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त कर सकता है, या कोई व्यक्ति कल को मेरी गद्दी कैसे ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी गद्दी के पीछे आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका नाम हो जाएगा, इसका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी सेवा ज़्यादा अप्रिशिएट कर ली जाएगी, मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा जब घोड़ा ही गायब कर दूंगा तो अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा। तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को क्या किया, जब पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो गायब होकर आए, घोड़ा खोला चुपके से और चुरा के ले गए। राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इस तरह से हुआ। फिर क्या हुआ, तमत्रि भगवान इक्षत त्वरमाणम विहाय सह आमुक्तमेव पाखंडम यो धर्मे यो अधर्मे धर्म विभ्रम। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा क्या किया, अब घोड़ा जा रहा था, घोड़े को तो अब छोड़ तो सकते नहीं थे, उसको तो कहीं लेके जाना ही था। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपना वेश बदल लिया ताकि कोई पहचान ना पाए। तो इंद्र ने क्या कर लिया, इंद्र ने एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया, मुक्त पुरुष का, वैरागी व्यक्ति। तो वैरागी व्यक्ति पे कौन शक करेगा कि कहाँ ले जा रहा है घोड़े को, क्या कर रहा है। तो उन्होंने एक वैरागी सन्यासी का वेश धारण किया और घोड़े को ले जाने लगे अपने साथ साथ। तो ऐसा बताते हैं कि यही समय था जब संसार में ढोंगी वैरागी पैदा हुए। इसके बाद से हमारी गलियों में कोई अलग निरंजन, और कोई देखता है कि अच्छा बाहर हरे कृष्णा लिखा है तो हाँ जी राधे राधे, दूसरे के आगे देखा जी शिव जी की लिखी हाँ जी ओम नमः शिवाय। जैसा मौका मिला उस घर के आगे वैसी टंकार लगा दी। थोड़ा सा किसी को डांट डूट दिया तो लोग डर भी जाते हैं कि भाई ये सन्यासी कुछ शाप दे देगा, तो लोग दे ही देते हैं। तो इस प्रकार के ढोंगी सन्यासी संसार में आए इंद्र की देखा देखी। तो वास्तव में उसका ये वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। तो इस प्रकार से, क्योंकि संसार ऐसे आदमी लोग ठगे भी क्यों जाते हैं, आदमी लोग ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि धर्म तो बचा नहीं है। हम कुछ आशीर्वाद मांगना चाहते हैं या किसी के श्राप से डरते हैं या कोई भला चाहते हैं, इसलिए हम ठगे जाते हैं। इसलिए हम ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं। जो गुरु पता नहीं क्या तो ज्ञान देते हैं, बट गुरुदेव हैं हमारे, ज्ञान क्या दे रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ बता रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। कई बार बोलते हैं चाय मत पियो, कई बार बोलते हैं कि ऐसे ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ खाने से एसिडिटी हो जाएगी। यही चल रहा होता है वो प्रवचनों में, बड़ा अच्छा लगता है जी, कितना बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं जी, देखो जी, हाँ जी ये तो बहुत ही सुपर, ये तो कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर भी बता देगा, या कोई अच्छा नेचुरोपैथिस्ट बता देगा, या कोई शुभचिंतक बता देगा। तो गुरु का काम है आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये बताना कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या रिश्ता है इत्यादि। तो हम लोग ठगे जाते हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम सब स्टैंडर्ड चीज़ें चाहते हैं, सस्ते का माल चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी ठगी मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र जो है ठगी का वेश धारण करा
मतलब ठग थे, वेश सन्यासी का धारण किया। और इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि हो क्या रहा है। हाँ, पकड़े गए। उन्हें सब ऋषि मुनि के से कहाँ आप छुप सकते हैं ना, आप वो आपके अंदर की बात को समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जो पुरुष कर्म के फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है। जो कर्म के फलों में लिप्त नहीं है, अनासक्त होकर सेवा करता है, सबको भगवान का रास्ता दिखाता है, वो सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, यानी कि जो चूल्हे पे नहीं लगा रहे। आप कहोगे देखो जी बेचारों के पास घर नहीं है, इनके पास है ना गैस नहीं है, कमरा नहीं है। तो कमरा नहीं है तो ये कोई सन्यासी होने के सिम्टम नहीं है कि ये सड़क पर बैठे हैं, रात भर सड़क पे बैठे हैं, ये भी सिम्टम नहीं है। सिम्टम सन्यासी का क्या है? सन्यासी इसलिए बनता है ताकि वो भगवान का प्रचार करे, इसलिए वो भिक्षा मांगता है कि उसका समय भगवान का नाम, उनके गुण, उनकी लीला को प्रचार करने में, लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाने में लगे। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो सन्यासी ही नहीं, वो तो केवल रोजी रोटी के लिए भीख मांग रहा है, वो ठगा है, ठगी कर रहा है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा हुआ। अब पहचान लिया गया। अत्रिना चोदितो हंतुम पृथु पुत्रो महारथा अन्वधावत संक्रुद्धिष्ट तिष्ठेति चाब्रवीत। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र से राजा इंद्र की चाल बताई तो अत्रि मुनि ने तुरंत आगे बताया राजा पृथु के। राजा पृथु कहाँ थे? वो तो यज्ञ में बैठे थे, थोड़ी देर में घोड़े की आवश्यकता पड़ती। हाँ, अब उन्होंने क्या, इसके बेटे को बताता हूँ सारी बात, कि घोड़ा ही नहीं है, घोड़ा तो चला गया। तो उन्होंने उनके बेटे को बताया सारी बात, इंद्र की चाल बताई, तो बड़ा क्रुद्ध हो गया वो बेटा। उन्होंने कहा इसकी तो, हाँ मेरे पिताजी के साथ ऐसा करता है। बड़ा क्रुद्ध हो गया। इंद्र को मारने के लिए यह कहते हुए बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भाग रहे हो? पीछा करने लगा, ललकारने लगे उसको। तो क्षत्रिय इस प्रकार से ललकार के मारता है, वो पीछे से मारता नहीं है, वो ललकारता है। हाँ ओके, फेस मी, आइए आप अपनी बात बताइए, कुछ कहना है तो, नहीं तो आइए फिर मैदानी जंग में। तो इस प्रकार से हाँ वो वहाँ पर उसका ऐलान करने लगा। और इंद्र भाग रहा है, वो नहीं है, क्योंकि वो तो कायर है, कभी तो चुरा के भाग रहा है, घटिया काम कर रहा है। ऑल दो राजा था। हमारा काम, हमारा क्रोध हमें इस प्रकार गिरा देता है कि हम बड़े ही ओछी हरकतें करने लगते हैं। कई बार वैसे आदमी अगर उसका ज़मीर है तो उसको समझ में आना चाहिए मैं क्या, कई बार हम बहुत ही घटिया हरकत कर देते हैं ना। ऑल दो हम बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन काम के वश में, क्रोध के वश में हमसे बहुत घटिया हरकतें हो जाती हैं। तो इंद्र वही व्यक्ति है जिनके आगे सारे देवी देवता नमस्कार करते हैं, और आज ये ठग रहे हैं, चोरी करके भाग रहे हैं। तो बता रहे हैं स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से पतित हो गया। हाँ, इसलिए क्षत्रियों के नियम की अवहेलना करके, राजा था तो राजा तो क्षत्रिय होना चाहिए। हाँ, कोई ललकारे तो उसके सामने लड़ना चाहिए। ओके, फाइट विद मी, ओके, आई एम टेकिंग योर हॉर्स, मैं आपका घोड़ा ले जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तम तादृशाकृतिम वीक्षे मेने धर्मम शरीरिणम जटिलम भस्मन्नाच्छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। राजा इंद्र ने कपट वेश धारण कर रखा था, उसके सर पर जटाजूट था। समझ गया आप? राजा था, कहाँ बढ़िया बढ़िया मुकुट पहनने वाला, उसने जटा धारण कर रखी थी, विग लगा रखी थी, समझ लीजिए। सारा शरीर में राख पोत रखी थी। मिलते हैं ऐसे लोग हमें सड़कों पर कई बार, सारे शरीर में राख पोत रखी थी। लाइक शिवा इज ट्राइंग टू बी लाइक शिवा, टोटली रिनाउंस्ड, बट शिवा नहीं है। शिवा इज़ ऑल ऑस्पिशियस। शिवा हर चीज़ से मुक्त हैं वास्तव में, लेकिन ये हर चीज़ में लिप्त हैं, इसलिए राख लगा रहे हैं कि कुछ मिलेगा। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र इंद्र को धर्मात्मा और पवित्र सन्यासी समझा, क्योंकि जब दूर से देख रहे थे तो देखा कोई आदमी ले जा रहा है घोड़ा, रुको रुको, भाग के गए उसको मारने के लिए, लेकिन तब तक देखा यहाँ तो एक सन्यासी है। अब उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया, अब सन्यासी भी कैसे हाथ उठा देंगे, तो कोई मेरे को शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो गई। हाँ, सन्यासी समझा और बाण नहीं छोड़े, रुक गए एकदम से। इतना रिस्पेक्ट थी उस ज़माने में, क्योंकि ऐसा ढोंग चालू नहीं हुआ था ना। अब तो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। अब तो क्या जेन्युइन सन्यासी भी आ जाता है तो भी उस पर डाउट जाता है। जैसा हम सुनते हैं शिला प्रभुपाद के केस में कि शिला प्रभुपाद जब मित्र लेके जा रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, उन्होंने कहा मैंने ऐसे सन्यासी बहुत देखे हैं, क्योंकि सारे चोर चक्के। तो उनके मित्र बोलते हैं नहीं, ये सन्यासी थोड़ा डिफरेंट है, एक बार जरूर चलो।
और शिला प्रभुपाद जब पहली बार अपने गुरु के प्रवचन सुने तो उन्हें समझ में आ गया ये जेन्युइन सन्यासी है। और वो कहते हैं उसी दिन मैंने अपने गुरु को समर्पित कर दिया था, पहले दिन ही। तो ये भी इस प्रकार से जब ये आगे गए इनके बेटे तो ये थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बाण से नहीं मारा। वधात निवृतम तम भूया हंतवे अत्रि अचोदयात जही यज्ञ हनम तात महा इंद्रम विबुध अधमम। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र, अब अत्रि ने सब देख लिया था, वो तो विद्वान थे, वो समझ गए थे कि इंद्र है, वेश बदल के आया हुआ है। तो उन्होंने देखा अरे इस लड़के को भेजा था कि घोड़ा लेके आएगा, ये अब वहाँ शराफत से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा इंद्र को मार नहीं रहा है और हट गया है। तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का दिया, मारो इसको, यही है चोर है, ये चोर की, हाँ ये चोर वेश बदल गया है। हाँ, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु की आज्ञा में विघ्न डालकर समस्त देवताओं से मैं सबसे अधम बन गया था, ऐसे अधम व्यक्ति के साथ अब सम्मान करने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने कहा मारो, कंफ्यूज मत हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन एक बार के लिए कंफ्यूज हो गए थे, क्या द्रोण पितामह, हाँ तो भगवान ने उसको कुछ समझाया कि नहीं मारना पड़ेगा। एवं वैन्य सुता प्रोक्तस्तव वरबाणम विहायसा अन्वद्रवद भिकुत क्रुधो रावणम गिरधराड़िव। इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्रि मुनि द्वारा राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया। पृथु महाराज के बेटे ने, अब इन्हें समझ में, अच्छा ये कोई ढोंगी है, अच्छा आज तक देखा नहीं था ढोंगी, तो गया अब तो छोड़ूंगा नहीं। और ये क्या किया, ये तेजी से आकाश की दिशा में भग लिया इंद्र, क्योंकि गलत काम किया था ना। गलत काम व्यक्ति जो करता है उसके कहाँ पैर हैं, हाँ उसके कहाँ किसी से लड़ पाएगा, उसके अंदर चोर भरा पड़ा है। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछे करने लगा, माना कि गृद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो, हाँ, और उसको ख़त्म करने के लिए। तो पीछे पीछे पृथु के पुत्र पीछे हैं और इंद्र आगे है। हाँ, अब क्या होगा घोड़े का और क्या होगा इंद्र का, ये तो अगले प्रवचन में पता चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।